बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 13 जनवरी और दिन है मंडे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बिल आखिर इस सिस्टम को टक्कर दे दी है। ना सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बल्कि दीगर दो जजेस के भी कुछ ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खलबली मच गई है। चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से आज हमारी मुलाकात हुई है, जो हमारी एसोसिएशन है यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन। इस मुलाकात में चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस बात का इकरार कर लिया है कि जजेस में तकसीम है और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। मुलाकात में क्या हुआ, चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने क्या कहा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या बड़ा इक़दाम उठाया है। दूसरे नंबर पर जी, जो फ़ैसला इमरान खान साहब के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस का आज आना था, वो एक मरतबा फिर से तीसरी मरतबा मौखर कर दिया गया। और ये फ़ैसला मौखर करने की वजह क्या थी और आज क्यों फ़ैसला सुनाने वाले जो जज साहब थे वो ये यकीन दिलाने की उन्होंने कोशिश की अपने रिमार्क्स के ज़रिए कि फ़ैसला उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही दस्तखत किए हैं और वही इस फ़ैसले को सुनाएंगे, कहीं और से ये फ़ैसला नहीं आया। क्योंकि कुछ इस तरह से तासुर बन रहे थे और कुछ जो लोग हैं वो दावे कर रहे थे कि इतनी सज़ा होगी, बुशरा बीबी साहिबा को भी सज़ा होगी। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर फ़ैसला जज साहब ने लिखा है तो उन तक कैसे जो इतलात हैं वो पहुँच गई हैं, तो फिर ये तासुर ज़ाहिर सी बात है बढ़ता है फिर इससे। और अब तो मेरे ख़्याल से ये इस्टेब्लिश होता जा रहा है कि फ़ैसले जो है वो कहीं और से ही आते हैं, जज सिर्फ जो है वो दस्तखत करके उस फ़ैसले को पढ़ देते हैं। तो बहरहाल आज जज साहब ने क्या किया, इस पर भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पहली बड़ी ख़बर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी, वो है जो फ़ैसला इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस में आज एक मरतबा फिर से मौखर किया गया और ये तीसरी मरतबा है कि जज साहब की जानिब से ये फ़ैसला मौखर किया गया है। 17 जनवरी को जुम्मा बनता है। 17 जनवरी वाले दिन अब ये जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। बहरहाल जी, कल से जो कुछ आप उन्हें टाउट किस्म के लोग जो है वो ख्याल किया जाता है, वो ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन्हें भी इस केस के अंदर जो सज़ा है वो होगी। बात तो ये भी कह रहे हैं जी कि 10 साल की इमरान खान साहब को सज़ा होगी। भाई उनको कैसे पता कि इस केस में इतनी सज़ा होगी और कल जो फ़ैसला है यानी कि आज के दिन वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा। बहरहाल ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स थी इमरान खान साहब के ऊपर, जो मेरी डॉट कनेक्टिंग है कि इमरान खान साहब हमें डील जो है वो दे दें। लेकिन इनको कोई समझाएं कि इमरान खान, इससे पहले जो माहौल था जिसमें इमरान खान साहब को सज़ाएँ हुई वो ज़्यादा मुश्किल टाइम था। इमरान खान साहब उस वक्त अगर डटे रहे तो अब तो इसमें आप जो है वो पता नहीं 100 साल की सज़ा सुना दें, इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल जी, आज जो जज साहब थे वो सुबह 8:30 बजे ही अदालत में आ गए और उन्होंने कहा जी कि मैं बुला रहा हूँ, ना इमरान खान है, ना बुशरा बीबी हैं, ना वकला हैं, मैंने जो फ़ैसला है वो सुनाना है। लेकिन चूँकि ये आई ही नहीं तो इसलिए जी मैं फ़ैसला नहीं सुनाता और आज फ़ैसले को मुखर कर देता हूँ। सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब तो इस वक्त अडियाला जेल में हैं और कस्टडी में हैं, तो उनको लाना किसका काम था अगर वो मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो ये जो एक रीज़न दी गई, बड़ी आप कहें कि ऐसी रीज़न थी कि बड़ी ठंडी किस्म की ये रीज़न थी। ठीक है, और उसके बाद जज साहब जो है वो चले गए। अब इसके ऊपर कुछ मज़ीद कमेंट्स भी जो है वो सामने आए। एक तो आम रूटीन में 9:30 बजे जो जज साहब हैं वो केसेस की समाअत करते हैं और अडियाला जेल में जब उन्हें केस की समाअत करने के लिए आना होता था तो वो 10 बजे के बाद अदालत जो है वो शुरू करते थे। फिर वकला को ये कहा गया था जी ये केस का जो फ़ैसला है वो 11 बजे सुनाया जाएगा और रात गए भी वकला कहते हैं हमने कंफर्म किया और बताया गया जी कि 11 बजे जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। तो ये अचानक से कैसे जो जज साहब हैं वो जल्दी आए और उठकर भी चले गए और फ़ैसला जो है वो भी मौखर कर दिया। और फिर उसके बाद जज साहब क्या रिमार्क्स देते हैं कि आज फ़ैसला तैयार भी था और इसके ऊपर दस्तखत भी था और ये मेरे पास मौजूद है। भाई अगर फ़ैसला आपने लिखा है, आपके दस्तखत है, तो आपके के पास मौजूद होगा ना, किसी दूसरे के पास तो मौजूद नहीं होगा। तो ये जज साहब को क्यों कहना पड़ा। इस पर जी एक बड़े मज़े की वो किसी ने ट्वीट की हुई थी कि यकीन दिलाने के लिए उन्होंने ये बात जो है वो कही। किस बात का यकीन दिलाने के लिए कि वाकई फ़ैसला मैंने लिखा और मैंने ही दस्तखत किए और मैं ये जो फ़ैसला है वो सुनाऊँगा। अब इस बात का यकीन दिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब के अगेंस्ट फ़ैसले आ रहे हैं
तो ज़ाहिर सी बात है एक तासुर बन रहा है, या जो भी चीज़ है बन क्या रहा बल्कि बन चुका है और इस्टेब्लिश हो चुका है कि फ़ैसले कहीं और से लिखे हुए आते हैं, जज साहब उसी टाइम ही खोल कर फ़ैसला सुनाकर उसके ऊपर वो सिर्फ पढ़ा हुआ सुना देते हैं और दस्तखत जो है वो कर देते हैं। तो बहरहाल जी इस हवाले से यकीन दिलाने की उनकी जानिब से जो कोशिश थी वो की गई। तो बहरहाल जी मरीम नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट तोशा खाना के फ़ैसले, इवन इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो तोशा खाना का फ़ैसला था ना, वो इमरान खान साहब लाहौर में थे तो तब फ़ैसला सुना दिया गया। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट फ़ैसले तब सुनाए गए जब वो बाहर मुल्क थे। तो गैर मौजूदगी में फ़ैसले सुनाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जज साहब ने जो फ़ैसला है वो नहीं सुनाया। तो बहरहाल जी अब 17 तारीख को ये जो फ़ैसला है वो सुनाया जाना है, और बज़ाहिर इसकी जो रीज़न है डॉट कनेक्ट्स किए जाएँ तो यही समझ में आती है कि इमरान खान साहब के साथ चूँकि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, एक और आखिरी मरतबा डील हासिल करने के लिए इमरान खान साहब से कोशिश की जाएगी और ये फ़ैसला लटकाया जाएगा तलवार के तौर पर जी कि फिर आपके अगेंस्ट फ़ैसला आ जाएगा, हमें कोई डील जो है वो आप दे दें। लेकिन मैंने अर्ली वीडियो में ये कहा कि इमरान खान साहब सख्त तरीन जब हालात थे और तब इमरान खान के अगेंस्ट साइफ़र के और कौन कौन से केसेस, इससे ज़्यादा बड़े बड़े जो केसेस थे उनके फ़ैसले सुनाए गए, इमरान खान साहब डटे रहे। बुश अभी साहिबा जेल में थी, उस वक्त इमरान खान साहब ने डील नहीं दी। तो अभी तो जो है वो जो सिचुएशन है वो तो इमरान खान साहब के हक़ में जा रही है, और इस वक्त जो ताकतवर हैं उनके जो असाब है ना वो बेकाबू हो गए हैं, यानी कि ये नफसियाती जो जंग है, असाब की जंग, वो इमरान खान जी चुके हैं। तो अब इस फ़ैसले को तलवार के तौर पर लटकाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सुना दें सज़ा अगर सुनानी है, इमरान खान साहब तो यही कहते हैं। फिर इसी तरह से जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी है। फ़ौजी अदालतों का केस जो डेली बेसिस पर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, रोज़ उसकी जो समात है वो होती है। आज जो फ़ौजी अदालतों का जो बेंच था, उस बेंच ने जजेस ने आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से ओपनली इख्तलाफ भी किया, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो इस बेंच के सरबराह आइनी बेंच के, वो सपोर्ट में भी नज़र आए ख्वाजा हारिस साहब के। और दूसरी तरफ ये हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने उनका जो बेंच है उस बेंच में आर्टिकल 191A के ऊपर सवालात उठाएँ, और आज चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब ने मुलाकात भी की है। ये तीनों खबरें आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, फिर डॉट कनेक्टिंग करता हूँ और आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीली आ रही है। पहले तो जी फ़ौजी अदालतों का ये जो केस आज चला, ये मुलतवी हुआ है। कल भी ख्वाजा हारिस जो कि वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं वो दलाइल देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से कहा गया कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है, क्या गैर आइनी इक़दाम पर जजिस पर भी आर्टिकल जो है वो 6 के ज़मरे में आएगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने सवाल किया। फिर जी ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों में शवाहिद के ये जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब जो हैं उन्होंने ये सवाल किया। उन्होंने कहा फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों में शवाहिद के मेयार का जायज़ा लेना चाहते हैं, यानी कि अभी तक तो फ़ौजी अदालतों की जो सज़ाएँ हुई हैं इनके जजमेंट्स ही सामने नहीं आई। ठीक है, जजमेंट सामने आती है उसमें डिटेल हो जाती है कि ये शवाहिद थे, ये साबित हुआ, ये सज़ा इस कानून के तहत जो है वो दे दी गई। जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने कहा जी कि ये वो जो शवाहिद हैं हमें ज़रा दें आप, हम उसका जायज़ा लेना चाहते हैं कि आपने कैसे जो सज़ाएँ हैं वो सुना दी हैं, ज़रा दें हमें। अभी तक फ़ैसले ही नहीं सुनाए गए तो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो क्या दिया जाएगा। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहते हैं कि तमाम 105 लोगों का रिकॉर्ड हम नहीं दे सकते, और इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं, कि ज़रूरत होगी तो हम मंगा लेंगे। यानी कि दूसरे जज साहब कह रहे हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब, के वो हम जायज़ा लेना चाहते हैं। तो अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं चलो फ़िलहाल तो इस मामले को मट्टी पाओ, साइड पे करो, जब ज़रूरत होगी तो हम मंगवा लेंगे। लेकिन मट्टी नहीं डालने दी गई जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की जानिब से। उन्होंने क्या कहा, बेंच के सरबराह से माजरत, हम रिकॉर्ड देखना ज़रूरी है। आज कोई रिकॉर्ड मंगाया तो नहीं गया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये रिकॉर्ड मंगा लेती है ना तो फिर वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि ये जो है इसके ऊपर जुर्म साबित हुआ, ये शवाहिद हैं, इसके तहत, इस कानून के तहत इसको ये सज़ा सुनाई गई। मेरे ख़्याल से ये चीज़ करनी होती तो अभी तक जो जजमेंट्स हैं वो पब्लिक हो चुकी हुई होती और सारा उसमें पता चल जाता कि किसने जो है वो क्या क्या किया, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। तो एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है। दूसरे नंबर पर जी आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। एक केस में ना कस्टम से मुतल्लिक कोई केस था, उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 191A के ज़रिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया है। सवाल ये है कि हमसे दायरा इख्तियार कैसे वापस लिया जा सकता है, यानी कि जो आप तरमीमें शर्मीमें कर रहे हैं कैसे कर सकते हैं।
इस अदालत के अंदर कैसे बेंच लगाया जा सकता है, यानी कि एक सुप्रीम लगी हुई है और इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और बेंच लगा दिया गया, यानी कि आनी बेंच की तरफ इशारा था। तो अचानक से जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो बोलना शुरू हो गए हैं, सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। दीगर जो जजेज़ हैं वो भी फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर सवाल जो है वो उठाना शुरू हो गए हैं। और फिर जी आज चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने हमसे मुलाकात जो है वो की है, उनसे सुप्रीम कोर्ट जो हमारी एसोसिएशन है माफ़ कीजिएगा, रिक्वेस्ट भेजी थी कि वो मुलाकात करें, तो आज उन्होंने मुलाकात की। उसमें सवाल जवाब जो है वो काफ़ी सारी हुए, काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन, कोई 1 घंटा के करीब आपके, बल्कि तकरीबन कोई 1 घंटा भी नहीं, 1.5-2 घंटे के करीब डिस्कशन चलती रही। उस डिस्कशन में जी चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इनडायरेक्टली ये इकरार कर लिया है, और वो बार बार हमें ये भी कहते रहे ज़रा चीज़ों को स्मूथ होने दो, कूल डाउन होने दो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वो जो डिवीज़न थी वो अभी भी है और अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। और ये जो 2 जो केसेस हुए और इनमें रिमार्क्स के बाद और चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का जो एक अंदाज़ था और इसकी डाट मेकिंग करने के बाद मेरी तो ऑब्ज़र्वेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी जो तब्दीली है वो होने जा रही है। और जब ये तरमीम 26वीं तरमीम हटेगी ना, तो 26वीं तरमीम ख़त्म होने के नतीजे में क्या होगा, जस्टिस मंसूर शाह साहब चीफ़ जस्टिस होंगे, यानी बेंच ख़त्म होगा और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो हैं वो वापस बहाल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होते हुए मुझे इस वक्त नज़र आ रही है। बहरहाल जी देखें इस पर आगे मज़ीद क्या होता है, जो भी होंगी इंशाल्लाह इस वाले से भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। फवाद चौधरी साहब ने जी आज एक बयान दिया और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो 190 मिलियन पाउंड का केस है ना, इसमें जी काबीना का चूँकि ये फ़ैसला था, तो शहबाज काबीना को कोई 3 साल तो हो गए हैं, क्यों इमरान खान साहब के वो वाला जो फ़ैसला था उसको अभी तक मनसूख नहीं किया गया। ये उन्होंने जो है वो सवाल उठाया और उन्होंने कहा जी कि ये मजाक बनाने के मुतरादिफ है। इससे पहले जो केसेस थे ना, साइफ़र केस, तोशाखाना केस, साइफ़र केस में तो बहुत हाइप क्रिएट की गई कि यार पता नहीं क्या कर दिए गए, खान साहब के अगेंस्ट ये हो जाएगा। जब वो केस ऊपर आया तो उड़ गया, तोशाखाना भी उड़ गया। और ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है ना, इसमें क्या इमरान खान साहब ने फ़ायदा उठाया। देखें, जो बरतानिया से पैसे आए वो मलिक रियाज फैमिली के ही थे, वहाँ पर पहले अकाउंट उनके फ्रीज़ हुए, वहाँ पर इंक्वायरी हुई और वो इंक्वायरी ख़त्म हुई और उसके बाद उनके अकाउंट जो थे वो डीफ्रीज़ हुए और उनको पैसा वो वापस दिया गया। ठीक है, वो उन्हीं की फ़ैमिली का पैसा था, उन्हीं की फ़ैमिली के पैसे जो है उन्होंने वो भेजे पाकिस्तान में, और वो जी सुप्रीम कोर्ट में जो जुर्माना हुआ था जी उसकी मद में वो पैसे दे दिए गए। तो ये सारा केस था, बैंकिंग चैनल के थ्रू आया, ये सारा मुद्दा था। लेकिन जी ये क्या तासुर बना रहे हैं जी कि वो पैसा पाकिस्तान का ही था और वो पाकिस्तान को मिलना था और बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने वो पैसा पकड़ा था, लेकिन मलिक रियाज से डील कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड वाला जो सारा मामला है अलकादिर ट्रस्ट केस के उस देने के उसमें, कि वो पैसा जो है वो पाकिस्तान का था लेकिन उसको मलिक रियाज के जुर्माने की मद में डाल दिया गया। ऐसा नहीं था, वहाँ पर अकाउंट फ्रीज़ हुए लेकिन फिर वहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हुई और अकाउंट डी फ्रीज़ हुआ और पैसा फिर उनका था और फिर वो पाकिस्तान आया और जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। अब देखें जी, पैसा वहाँ से आया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया, तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने क्या करप्शन की, उनके पास तो कोई पैसा नहीं गया, किस चीज़ की करप्शन की। तो ये केस भी बड़ा बोकस किस्म का केस है और ये भी इनके मुंह पर आकर लगेगा। आगे आप देखिएगा जब हाई कोर्ट में अगर सज़ा भी होती है खान साहब को, तो हाई कोर्ट में आकर ये उड़ जाएगा। अभी क्या प्रेशर डालने की कोशिश है जी कि देखें अब बुशरा बीबी को भी सज़ा हो जाएगी इसमें, फिर खान साहब आप भी जेल में, अब बुशरा बीबी साहब अभी जेल में हो जाएंगी, तो आप मान जाएँ, डील जो है वो दे दें। कल मुज़ाकराती कमेटी भी पहुंची इमरान खान साहब के पास, कल अली अमीन गंडापुर साहब भी पैगाम लेकर जो है वो गए, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। NRO देने से इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। खान साहब ने कहा जो करना है कर ले, NRO जो है वो मैं नहीं दूंगा। तो ये जी इमरान खान साहब ने कहा। तो बहरहाल मैं अपने नोट्स देख लूँ, मज़ीद कुछ अगर है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जी आज की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, जो भी होता है आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।